सुंदर बर्फीले पहाड़ों की गोद में एक छोटी सी घाटी थी, जहां देवदार के पेड़ और ऊंचाइयों से गिरते जलप्रपात हर ओर जीवन की ताजगी बिखेर रहे थे। ये घाटी साल के ज्यादातर समय सफेद बर्फ की चादर में ढकी रहती थी। इसी घाटी में दो दोस्त रहते थे, एक मेहनती चींटी जिसका नाम दाना था और दूसरा गाने बजाने का शौकीन हंसमुख टिड्डा सरगम। बर्फानी तूफान करीब था। दोनों अपने घरों के लिए आखिरी बार अनाज और लकड़ियां इकट्ठा करने में लगे थे। दाना अपने छोटे से शरीर पर एक भारी बाजरे का दाना उठाए हुए थी, जबकि सरगम गुनगुनाते हुए सूखी घास के तिनके ला रहा था। दाना चींटी, सरगम जल्दी करो, मौसम बदलने वाला है और हमें बर्फ गिरने से पहले अपना भंडार पूरा करना है। सरगम टिड्डा, हा, दाना तुम्हारी चिंता कभी खत्म नहीं होती, बस एक आखिरी चक्कर और फिर गरम चाय और संगीत। उसी समय जब वे बर्फ से ढकी एक पथरीली नाली के पास से गुजरे, सरगम की नजर एक कांपती हुई परछाई पर पड़ी। दाना देखो, वो क्या है? दोनों तुरंत पास गए और देखा एक छोटी सी चिड़िया बर्फ में कांप रही थी। उसके पंख बर्फ से जम चुके थे, आंखें मुश्किल से खुल रही थी। ऐसा लगता था मानो वो बर्फ से बेहोश होने वाली है। दाना का दिल पिघल गया। वो तुरंत बोली, सरगम, इसे अभी यहाँ से निकालना होगा, ये बर्फ में ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी। सरगम ने तुरंत अपने मजबूत पैर इस्तेमाल किए और चिड़िया को बहुत संभाल कर उठाया। दाना ने अपनी बचत से एक सूखा पत्ता उसके ऊपर रख दिया ताकि रास्ते में ठंड कम लगे। दोनों उसे लेकर अपनी भूमिगत गर्म और सुरक्षित खोह में पहुंचे। अंदर नरम घास थी और लकड़ियों की राख से माहौल गर्म था। उन्होंने चिड़िया को एक मुलायम रुई के फाहे पर लिटाया। दाना ने अपने सबसे अच्छे अनाज को पीसकर उसे थोड़ा सा खिलाया। सरगम ने आग को तेज किया ताकि कमरा और गर्म हो जाए। पूरी रात दोनों दोस्त बारी बारी से चिड़िया की देखभाल करते रहे। दाना थोड़ी थोड़ी देर में पानी और अनाज का अर्क देती रही। सरगम धीमी सुरों में गाने गाता रहा ताकि उसका डर कम हो जाए। 2 दिन बाद ठंड का जोर टूटा और चिड़िया ने आखिरकार अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। उसने पंख फैलाए और हल्के से चहट उठी। धन्यवाद मेरे दोस्तों, तुमने मेरी जान बचाई। मैं अपने घोंसले तक वापस जाने की ताकत खो बैठी थी। दाना मुस्कुराकर बोली, ईश्वर का शुक्र है, तुम अब ठीक हो और यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। जब चिड़िया पूरी तरह स्वस्थ हो गई तो दाना और सरगम ने तय किया कि वो उसे उसके घर छोड़कर आएंगे। चिड़िया का घोंसला एक ऊंचे देवदार के पेड़ पर था, जो उनकी खोज से काफी दूर था। सरगम ने चिड़िया को अपनी पीठ पर बैठाया। दाना ने रास्ते के लिए कुछ दाने उसकी चोंच में रख दिए। पहाड़ी रास्ते, जो अब भी जगह जगह बर्फ से ढके थे, दोनों ने पार किए और चिड़िया को उसके घर पहुंचा दिया। जब वो अपने घोंसले में पहुंची और अपने परिवार से मिली तो उसने एक बार फिर दिल से धन्यवाद कहा।